बारातियों से भरी डीसीएम पलटी, दूल्हे के चाचा सहित 2 की मौत, 14 बाराती घायल। शादी वाले घर में पसरा सन्नाटा। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार की रात को पचगांव गांव के पास भरतपुर हाईवे पर बारातियों से भरी एक डीसीएम पलट गई, जिससे 2 बारातियों की मौत हो गई तथा 14 बाराती घायल हो गए। वहीं कुछ बाराती चोटिल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां से 2 घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। जैसे ही घटना की जानकारी वर व वधू पक्ष के घर पहुंची तो मातम छा गया और सन्नाटा पसर गया। मिली जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के मरेना कस्बे से 11 जुलाई 2024 की शाम को एक बारात सैपू थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव जा रही थी। रास्ते में रात करीब 8:30 बजे धौलपुर शहर के नजदीक स्थित पचगांव गांव के पास अचानक डीसीएम का टायर फट गया, जिस कारण अनियंत्रित होकर डीसीएम पलट गई, जिससे एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे ने उपचार के लिए ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया, जहां दूल्हे के चाचा सुरेश उम्र 50 वर्ष पुत्र रतिराम जाटव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसका सब पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं घटना में घायल हुए 14 लोगों में से 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर से जयपुर रेफर किया गया, लेकिन घायल राजू उम्र 40 वर्ष पुत्र जनवेद की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं 12 घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रामा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार डीसीएम में सवार सभी बाराती मरेना कस्बे से सतीश पुत्र विरमा लाल की बारात में शामिल होने के लिए पुरैनी गांव की ओर जा रहे थे, जो रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। शुक्रवार सुबह पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिए। वहीं मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना में 4 बच्चों सहित ये लोग हुए घायल। बारात में जाते हुए हादसे में 4 बच्चे भी घायल हुए। जानकारी के अनुसार घटना में राकेश उम्र 30 वर्ष पुत्र प्रताप सिंह, राजवीर उम्र 33 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश, पप्पू उम्र 35 वर्ष पुत्र रामदास, टीटू उम्र 30 वर्ष पुत्र बाबूलाल, कालीचरण उम्र 60 वर्ष पुत्र सेवाराम, ब्रजमोहन उम्र 30 वर्ष पुत्र डालचंद, प्रवेश उम्र 8 वर्ष पुत्र अवतार, मुन्नालाल उम्र 65 वर्ष पुत्र रामकिशन, अविनाश उम्र 8 वर्ष पुत्र रिंकू, मुकेश उम्र 35 वर्ष पुत्र घूरेलाल, मोहित उम्र 15 वर्ष पुत्र रामू और धोनी उम्र 12 वर्ष पुत्र राजू घायल हुए हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रामा वार्ड में हो रहा है। दुल्हन आने की खुशियां मातम में बदली। घटना के बाद शादी वाले घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वर और वधू पक्ष में घटना को लेकर गहरा दुख है। आज शुक्रवार सुबह सतीश के घर में दुल्हन आनी थी, जिसके स्वागत को लेकर कई दिन से घर में तैयारियां चल रही थी और परिजनों में उल्लास था, लेकिन घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गयी। इसलिए दुल्हन आने के कार्यक्रमों की तो महज कॉलम पूर्ति की गई, क्योंकि यहाँ दूल्हे के चाचा का सब कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद पहुंचना था। ऐसे में सभी लोग बेहद दुखी थे। जहां लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन आने की खुशियां मनाई जानी थी, वहां सफेद कपड़े में लिपटा हुआ दूल्हे के चाचा का सब पहुंचा, जिससे हर किसी की आंखें नम हो गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक कैंटर गाड़ी है जो सैपू रोड पर जो पलट गई है। सूचना पर हमारे जो पुलिस जाब्ता है पचगांव चौकी से, वहाँ पे हमारे जो वहाँ पहुँची थी, तो उनमें जो घायल थे उनको यहाँ लेके आए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति है जो इसमें डेड हुआ है, डॉक्टरों ने, सुरेश रतिराम जाटव, जो मरेना का रहने वाला है। और ये लोग हैं जो मरेना से पुरैनी के लिए जो बारात में जा रहे थे, और इसमें करीबन कोई 14 लोग घायल हैं। उनका ट्रीटमेंट जारी है और 2 जो घायल ज़्यादा थे उनको रेफर किया गया। 46 ट्रेनों में लगाए गए सामान्य श्रेणी के 92 कोच। आम लोगों को मिलेगी राहत, 22 अन्य गाड़ियों के भी विस्तार की योजना। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे ने लंबी दूरी की 46 विभिन्न महत्वपूर्ण गाड़ियों में कोचों की संख्या में विस्तार करते हुए इन गाड़ियों में 92 नए कोच लगाए हैं, जो सामान्य श्रेणी के हैं। कोचों की संख्या में वृद्धि के लिए 22 दूसरी गाड़ियों को भी चिन्हित किया गया है और उनमें सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने की योजना बनाई गई है। इससे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी।
रेलवे ने बताया कि गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस, सिलघाट टाउन तांबरम नागौन एक्सप्रेस, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस, गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस, गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस, गुवाहाटी बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस, वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, काशी महाकाल वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, धनबाद अल्पपुषा एक्सप्रेस, काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, जयपुर मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तिरुपति कोल्लम एक्सप्रेस, हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, बेंगलुरु भागलपुर एक्सप्रेस, यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस, अजमेर मैसूर एक्सप्रेस, हावड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस, मैसूर तूतीकोरिन एक्सप्रेस, जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस, केसर बेंगलुरु सिटी बेलगामी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल हुबली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बेंगलुरु भागलपुर अंग एक्सप्रेस, बेंगलोर सिटी सांगली रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस, कोटा जंक्शन दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोटा सिरसा एक्सप्रेस, भावनगर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वेरावल जंक्शन मुंबई बांद्रा वेरावल जंक्शन सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, मुंबई बांद्रा भुज कक्ष सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भुज दादर सायाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मुंबई बेंगलुरु उदयन एक्सप्रेस, मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। इन सभी गाड़ियों में लगाए गए इन अतिरिक्त कोच से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। बाल एवं कील मुहासों के विशेषज्ञ डॉक्टर 23 जून को आएंगे धौलपुर। बाल झड़ने एवं कील मुहासों की समस्या से परेशान महिला पुरुष ले सकते हैं परामर्श। बाल एवं कील मुहासों के विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित सिंह कॉस्मोलॉजिस्ट 14 जुलाई 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बालाजी डेंटल क्लिनिक पुरानी नगर परिषद के पास घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। परामर्श शुल्क में मरीजों को 50% की छूट दी जाएगी। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर के संचालक डॉक्टर आनंद सोनी ने बताया कि मथुरा के कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह 14 जुलाई 2024 को धौलपुर आ रहे हैं, जो मेरे क्लिनिक पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर आनंद सोनी ने बताया कि बाल झड़ने की समस्या, कील मुहासे एवं चेहरे पर दाग धब्बों से परेशान लोग डॉक्टर रोहित सिंह से परामर्श ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि बालों को ट्रांसप्लांट कराने एवं चेहरे पर निखार लाने के लिए भी डॉक्टर रोहित सिंह से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श लेने के इच्छुक लोग नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 63 50 49 85 14 पर कॉल करें। बाईस वर्ष के कनिष्क बंसल पहले ही प्रयास में बने सीए, परिजनों में हर्ष की लहर। गुरुवार को आए सीए के परीक्षा परिणाम में धौलपुर के 22 वर्ष के कनिष्क बंसल पहले प्रयास में ही सीए बन गए हैं, जिससे परिजनों में हर्ष का माहौल है। परिजनों का दावा है कि कनिष्क धौलपुर जिले में अब तक के सबसे कम उम्र में सीए बनने वाले युवा हैं। कनिष्क के माता और पिता दोनों ही व्यवसायी हैं। इन्होंने 12वीं क्लास तक की पढ़ाई इमानुएल मिशन स्कूल धौलपुर से की। उसके बाद दिल्ली में रहकर सीए की तैयारी की। जानकारी के अनुसार मधुबन कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर निवासी अतुल बंसल के पुत्र कनिष्क बंसल ने सीए की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है। अतुल बंसल का धौलपुर शहर में बाड़ी रोड पर इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर का शोरूम है। इनकी पत्नी नीलम बंसल भी इनके साथ शोरूम पर काम संभालती हैं। कनिष्क बंसल के सीए बनने पर परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। कनिष्क के पिता अतुल बंसल का कहना है कि धौलपुर जिले में कनिष्क बंसल सबसे कम महज 22 वर्ष की उम्र में ही सीए बना है, जो हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है। कनिष्क की सफलता पर उनके दादाजी अशोक बंसल एवं दादी मोहिनी बंसल ने भी खुशी जाहिर की है। वहीं इमानुएल मिशन स्कूल धौलपुर के संचालक जॉन थॉमस ने भी अपने छात्र की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। स्कूल संचालक जॉन थॉमस ने कहा कि हमारा छात्र जब किसी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता है और वह लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। कनिष्क बंसल ने सीए परीक्षा पास कर हमारा गौरव बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत खुशी है। हमारे छात्र का सफल होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इससे बड़ा हमारे लिए कोई दूसरा धन नहीं है।
बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर वही शारदे, नया शारदे, मेरिटो वाला शारदे। शारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छारी ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारसर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। शारदे विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र संस्थान न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन, कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर। चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था। प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित। संकाय, साइंस, कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर, सदर थाने के पास, जीटी रोड, धौलपुर। दो दिवसीय धौलपुर दौरे पर आएंगे जिला प्रभारी सचिव रोहित गुप्ता। जिला प्रभारी सचिव आईएएस रोहित गुप्ता आयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 2 दिवसीय दौरे पर 13 जुलाई शनिवार को धौलपुर आएंगे। जिला प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में प्रस्तावित है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2024-25 से संबंधित राज्य स्तरीय बैठक में जिला प्रभारी सचिवों को अपने प्रभाव जिलों में पहुंचकर बजट घोषणाओं के त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसी क्रम में 13 व 14 जुलाई को प्रभावी सचिव धौलपुर आएंगे। वे यहां बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं का तेज गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रभारी सचिव द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से विक्की सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर गुरुवार देर शाम को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें शादी समारोह में से जा रहे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में प्रीतम सिंह पुत्र मान सिंह निषाद निवासी
सुरेरा थाना एतमादपुर जिला आगरा की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार प्रीतम अपने साथी देवकी के साथ राजाखेड़ा कस्बे के नजदीकी गांव देवदासपुरा में शादी समारोह में शामिल होकर विक्की से वापस अपने घर जा रहा था, जिसको शमशाबाद मार्ग पर सिंघावली गांव के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी राजाखेड़ा थाना पुलिस को लगी, जिसके बाद एएसआई राजेश सिंह घटना स्थल पहुंचे, जहां से सबको कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूलने की बीमारी व नींद संबंधी समस्या के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 14 जुलाई 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। खेतों में मिला यूपी के 55 वर्षीय अधेड़ का शव। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अजीतापुरा गांव में गुरुवार शाम एक 55 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को मिली, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहाँ मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की गई है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के झारपुरा दाढ़ के निवासी रामजीलाल पुत्र रघुवर उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव की पहचान के बारे में जानकारी की और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया, जहां मृतक की पहचान होने पर परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बने धौलपुर के अनिरुद्ध उदेनिया। धौलपुर शहर निवासी अनिरुद्ध उदेनिया ने CA फाइनल में सफलता प्राप्त की है। अनिरुद्ध ने डायरेक्ट टैक्स और बिजनेस स्टडीज में एग्जामिनेशन विशेष योग्यता प्राप्त की है, जिससे उनके परिवारजनों में खुशी का माहौल है और अनिरुद्ध को बधाई दी है। अनिरुद्ध के पिता विजय उदेनिया महाराणा स्कूल धौलपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं तथा मां मीनू शर्मा SIT कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की पूर्व निदेशक रही हैं। अनिरुद्ध ने बताया कि CA परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी
क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। डीआईजी श्वेता धनखड़ ने सुनी जवानों की समस्याएं। एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आई डीआईजी किया निरीक्षण। पुलिस हेडक्वार्टर से डीआईजी श्वेता धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आई। इस दौरान उन्होंने 6वीं बटालियन आरएसी धौलपुर का निरीक्षण किया। आरएसी का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने संपर्क सभा आयोजित की, जिसमें जवानों की समस्याएं सुनी गई। डीआईजी श्वेता धनखड़ ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के लिए उन्होंने धौलपुर पहुंचकर आरएसी का निरीक्षण किया, जहां सबसे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने आरएसी के जवानों के साथ संपर्क सभा आयोजित की। संपर्क सभा के दौरान डीआईजी श्वेता धनखड़ ने जवानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मौके पर ही जवानों की कुछ समस्याओं का समाधान करने के साथ ही डीआईजी ने उच्च स्तर पर जवानों की परेशानियों का निपटारा करने का आश्वासन दिया। संपर्क सभा से पहले डीआईजी ने जवानों का डेमो देखकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर आई डीआईजी का डिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद्र, सुरेश साखला और सहायक कमांडेंट विजय शंकर ने स्वागत किया। आरएसी लाइन धौलपुर का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने आवासीय क्वार्टर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसा कि निरीक्षण एक वार्षिक प्रक्रिया है, तो एनुअल निरीक्षण के संदर्भ में मैं 6 आरएसी का भ्रमण मैंने किया है। यहाँ का सुबह का परेड लिया, डेमो देखा, ईआरटी का डेमो देखा, रेस्क्यू डेमो देखा और जो है राइट ड्रिल देखा। तो जो है क्योंकि अपनी जो आरएसी है इसका ट्रेनिंग किस प्रकार से हो रहा है, कोर्ट का भ्रमण किया है। अभी मैं कार्यालय का भ्रमण कर रही हूँ और यहाँ पे अपने जो जवान हैं इनके बेसिकली आपके टीए डीए अकाउंट से संबंधित, रिट पिटीशन से संबंधित, 16 सीसीए 17 सीसीए बैंड, इनकी बैरिक स्थिति, इनके रहने की चीज़ें और कुछ देर में संपर्क सभा में लोगों की समस्याएं भी सुनूंगी और जो समस्या हमारे हेडक्वार्टर के लेवल पे सोल्व हुई उनको हम सोल्व करेंगे और जवानों से उनसे मिल के बात करेंगे। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 जने घायल। गुरुवार की देर रात धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में 2 अलग अलग सड़क हादसे सामने आए हैं। पहला सड़क हादसा बाड़ी शहर के बाईपास पर कांसौटी खेड़ा मोड़ के पास हुआ है, जहां एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में जा गिरी। दुर्घटना में बोलेरो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। दूसरी सड़क दुर्घटना सरमथुरा रोड पर आंगई गांव के पास हुई, जहां सड़क पर अचानक आवारा जानवर के आ जाने से टेम्पो पलट गया। दुर्घटना में टेम्पो सवार एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी पलटने की दुर्घटना में घायल पुष्पेंद्र पुत्र रामविलास निवासी गुमट और सूरज पुत्र रामजी निवासी बटवाल पाड़ा को गंभीर हालत में रात 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों भाइयों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है।
वहीं एक घायल आंगई गांव के पास से अस्पताल में भर्ती हुआ है, जो टेम्पो पलटने से घायल हुआ है। घायल दीपक राठौड़ पुत्र राज बहादुर सिंह सरमुथरा उपखंड के झिरी गांव का निवासी है, जो टेम्पो से धौलपुर जा रहा था। इस दौरान आंगई गांव के पास आवारा जानवर के सड़क पर आ जाने से हादसा हो गया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली है। कोतवाली थानाधिकारी शिवलहरी मीणा का कहना है कि बोलेरो में घायल लोग धौलपुर रेफर हुए हैं। बोलेरो अचानक से अनियंत्रित हुई है। दोनों घायल धौलपुर किसी शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। मैं सरमतरा से आ रहा था गाड़ी के लिए। रास्ते में सुअर में टेम्पो ने टक्कर दे मारी, फिर वो मुझे छोड़ के भाग गया रास्ते में। उसमें कोई घायल नहीं हुआ? नहीं, मेरे ऊपर थे सब, ट्रेन से दबा हुआ। कौन सी यही घटना है? ये आंगई के पास क्या बोल रहा था? उसने घर से आए थे, घर के लोगों की मदद से आए थे। हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक राज। पिताजी का नाम? राज बहादुर सिंह। कहाँ के निवासी? अलवर के। अलवर झिरी रहते हैं हम। सोशल मीडिया के मिशन कन्यादान से हुई गरीब बेटी की शादी। यादगार के रूप में वरवधू ने अपने हाथों से लगाया पौधा। हर लड़की की चाहत होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, शादी में अच्छे गिफ्ट मिले, लेकिन आज भी कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बेटियों की शादी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण समय पर नहीं हो पाती है। वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के खानपुर मीना गांव के युवाओं की टीम हर घर शिक्षा ने गांव की बेटी ललिता जाटव के कन्यादान के लिए मिशन कन्यादान अभियान सोशल मीडिया पर चलाया, तो लोगों ने दिल खोलकर सहयोग किया, जिसके चलते 70,000 रुपए नगद के साथ ही अनेक घरेलू सामान भी कन्यादान स्वरूप प्राप्त हुए, जिसके चलते एक गरीब बेटी की शादी काफी धूमधाम से संपन्न हुई। आपको बता दें कि ललिता का परिवार शादी को लेकर सक्षम नहीं होने के चलते खानपुर गांव की टीम हर घर शिक्षा और युवाओं ने मिशन कन्यादान अभियान की शुरुआत की। क्षेत्र के युवाओं ने आर्थिक तंगी को देखते हुए सोशल मीडिया पर मिशन कन्यादान के नाम से अभियान चलाया, तो लोगों ने दिल खोलकर गरीब परिवार की मदद में सहयोग किया। बता दें कि ललिता के पिता भगवान दास जाटव की 14 साल पहले टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी। इनके परिवार में 4 बहनों के बीच एक छोटा भाई है, वह भी अधिकतर समय बीमार रहता है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर मातम छा गया, लेकिन जैसे तैसे माताजी ने मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। 2 बच्चियों की शादी इनके पिता अपने जीवन काल में ही कर गए थे और विगत दिवस ललिता की शादी 11 जुलाई को पुरैनी गांव निवासी श्री राम निवास अजमेरिया के पुत्र भोला के साथ धूमधाम से संपन्न हुई, जिसके चलते ललिता के छोटे भाई एवं परिवारजनों ने अभियान की शुरुआत करने वाले युवाओं एवं शादी में सहयोग करने वाले लोगों का आभार जताया। मिशन कन्यादान के सूत्रधार रोहित मीणा ने बताया कि सामान के बिल सहित नगद राशि को उनकी माताजी के हाथों परिवारजनों को सौंप दिया है। इस कन्यादान में टीम के सक्रिय सदस्य सौरभ के साथ भूरी सिंह, अजमेर सिंह, बल्लू, नीरज और हर घर शिक्षा छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष काजल परमार, भाजपा महिला पदाधिकारी वंदना सिवहरे, भगवान सिंह मीना, रामू चौधरी, मोहर सिंह मीना, रन सिंह, हाकिम मीना, मोहन सिंह सैन, उदय भान, हरकिशन, रामविलास जादौन, खेम सिंह आदि मौजूद रहे। साथ ही शादी को यादगार बनाने के लिए वर-वधू द्वारा एक फलदार पौधा लगाया गया, जो भविष्य में होने वाली खानपुर गांव की बहनों की प्रत्येक शादी में टीम के सहयोग से लगाया करेगा, जिसे उसकी मां उस पेड़ को अपनी बेटी समझकर पौधे का पालन पोषण करके भविष्य में फल प्राप्त करेगी, जिससे पर्यावरण भी बचेगा और यादगार पल भी बनेगा। छात्र संघ चुनाव फिर से कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की NSUI ब्लॉक बसेड़ी ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनावों को फिर से कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, जिसे पार करके कई नेता निकलते हैं और महाविद्यालयों में चली आ रही कमियों को पूरा कराते हैं, इसलिए छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर, छात्र संघ अध्यक्ष रोहित शर्मा, प्रशांत परमार, रामकिशोर शर्मा, राजवीर वंशीवल, राजू कुशवाहा, गिरिराज सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर, क्लास नर्सरी से 12वीं तक संकाय साइंस व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा व CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट फैकल्टी, सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब एवं कंप्यूटर लैब,
रिच लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व सांस्कृतिक कार्यक्रम। समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम एवं नवोदय में चयन, ओलंपियाड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर एवं विद्या स्मार्ट स्कूल, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 3 धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से UKG तक, AC क्लासरूम, मॉडर्न टीचिंग एंड प्लेइंग टूल्स, गुड टीचर स्टूडेंट रेशो, स्मार्ट क्लासेस आदि। निदेशक गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक। आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए प्ले स्कूल। यदि आपके बच्चे को सुनने व बोलने में परेशानी है, मानसिक कमजोरी है, देखने और सीखने में समस्या है, व्यवहारात्मक परेशानी है, तो आज ही एडमिशन कराएं। अनंत ज्योति लाफ एंड लर्न प्ले ग्रुप धौलपुर। विशेषताएं: बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लाफ एंड लर्न पद्धति के आधार पर एक्टिविटी, विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, वाहन सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, CCTV कैमरे से निगरानी, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे फ्री। डायरेक्टर पीयूष पारासर, स्पीच थेरेपिस्ट। संपर्क करें श्री राधा माधव स्पीच एंड चाइल्ड रिहैब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल के पास, डॉक्टर विजय शर्मा हॉस्पिटल के सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। घर से पेंशन लेने गई बुजुर्ग महिला लापता। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव बिरखा का पुरा बराबट की एक महिला 30 जून 2024 को घर से पेंशन लेने के लिए निकली थी, जो लापता हो गई है और अभी तक वापस घर नहीं पहुंची, जिससे परिजन परेशान हैं। इसे लेकर लापता महिला के बेटे पूरन सिंह पुत्र भगवान सिंह कुशवाहा निवासी बिरखा का पुरा बराबट की ओर से मनिया थाने में मां के लापता होने की रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 75 वर्षीय भग्गो देवी पत्नी भगवान सिंह कुशवाहा निवासी बिरखा का पुरा 30 जून को दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से पेंशन लेने के लिए मनिया के लिए निकली थी। इसके बाद उनका कोई पता नहीं लगा है, वे घर वापस नहीं पहुंची हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि संभावित रिश्तेदारी में भी भग्गो देवी की तलाश कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा है। परिजनों ने पुलिस से लापता हुई भग्गो देवी की तलाश करने की गुहार लगाई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवक। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके की पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक युवक मजदूरी करते समय करंट की चपेट में आ गया, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार भैसेना गांव निवासी 23 वर्षीय राजू पुत्र ओम प्रकाश लोधा हर रोज की तरह मजदूरी का कार्य करता था, जो कि शुक्रवार को पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में स्थित एक निजी मकान पर सेटरिंग का कार्य कर रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गया और झुलस गया। जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अभिनंदन समारोह में दी विभिन्न योजनाओं की जानकारी। जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर मतदाता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि जगमोहन बघेल पूर्व प्रदेश मंत्री रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा रहे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तथा भाजपा की केंद्र में सरकार बनने पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि जगमोहन बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम प्रभारी धीर सिंह जादौन ने मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन योजना में की गई बढ़ोतरी की सराहना की। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। ऐसा कार्यकर्ताओं की मेहनत व दृढ़ निश्चय के कारण ही संभव हो सका है। इस दौरान अभिनंदन समारोह में मुकेश हनुमानपुरा, अविनाश शर्मा, नवल लोधा, मदन कोली, हरेंद्र राव, विशाल सिंघल, मुश्ताक कुरैशी, प्रदीप सिसोदिया, धर्मवीर चौधरी आदि भाजपाई मौजूद रहे। उत्कृष्ट परिणाम देने वाले बच्चे व शिक्षक हुए सम्मानित। धौलपुर जिले तोर दानियाल गांव स्थित उन्नयन विद्या मंदिर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर IP सिंह ने की। सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विगत सत्र के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें शिक्षिका रवीना, शिक्षक हेमंत लोधी, संजय सोलंकी, अजय हर्ष, डंबर सिंह एवं प्रधान अध्यापक राजेश कुमार शर्मा तथा बस चालक शिवशंकर त्यागी शामिल हैं। वहीं 25 बच्चों को उनके अभिभावकों के सानिध्य में सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों एवं उनके अभिभावकों के मध्य मोजल, आराध्या, वाणी और प्रियंका के द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन डॉक्टर IP सिंह ने प्रस्तुत किया और प्रधान अध्यापक राजेश कुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर होने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉक्टर IP सिंह ने अपनी पुस्तक अमानत की एक प्रति भी मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल को भेंट की। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट
जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। जूस की दुकान में लगी आग, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा स्थित बयाना मोड़ के समीप एक जूस की दुकान में बीती देर रात आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से पीड़ित को हजारों रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित दुकानदार राजेंद्र ने बताया कि वह हर रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके शाम को घर चला गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा था। इसके बाद उसने दुकान खोली तो अंदर आग से सामान जला हुआ था, जिसमें एक बड़ा फ्रिज, 2 मिक्सी, कूलर व अन्य सामान जलकर राख हो गए। रोज की तरह शाम को दुकान बंद करे गए और सुबह आगे देखा तो दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट, और सामान पूरा जल चुका था, जिसमें कूलर, फ्रिज, मिक्सी, पेप्सी, पुड़िया, लगभग 50,000 रुपये का सामान खत्म हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रभाव विषय पर हुई परिचर्चा। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में अमृत पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन प्रभाव विषय पर पैनल चर्चा एवं व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों के पैनल, विद्यार्थियों एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों ने शिरकत की। परीक्षा परिचर्चा में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पंकज मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन के कारकों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा और क्लोरोफ्लोरोन गैस के अत्यधिक उत्सर्जन और उनके प्रभाव बताते हुए मानव जीवन को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाने की बात कही। सहायक आचार्य पवन कुमार प्रजापति ने जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभाव और समाधान विषय पर विस्तृत और सारवर्तित व्याख्यान प्रस्तुत किया। परिचर्चा के दौरान प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातिमी, एनएसएस प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, हरिदमन सिंह एवं विद्यार्थी अनिला, चिंकी, लक्ष्मी, पूजा, अभय कुमार, अमित, भारती, सौरभ, सुनू आदि उपस्थित रहे। 90 टन अवैध चंबल बजरी स्टॉक को किया खुर्द-बुर्द। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध चंबल, रेता खनन, निर्गमन, परिवहन, स्टॉक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र के गांव मठ मल्लपुरा के पास वन भूमि पर करीब 30-35 ट्रॉली स्टॉक अवैध चंबल, रेता, बजरी को जेसीबी की मदद से खुर्द-बुर्द किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ अज्ञात लोगों ने वन भूमि पर अवैध चंबल, रेता, बजरी का स्टॉक कर रखा है। जिस सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव मठ मल्लपुरा के पास बनी भूमि में जगह जगह अज्ञात लोगों द्वारा किए गए स्टॉक को खुर्द-बुर्द किया गया, जहां 30-35 ट्रॉली करीब 90 टन अवैध चंबल, रेता, बजरी का स्टॉक लगा हुआ था। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।